किसने सोचा था कि एक टाइम पे मीम स्टॉक कहे जाने वाला आईटीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़कर इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन जाएगी। लास्ट वीक ही कोलकाता बेस्ड इस कांग्लोमरेट जायंट ने पहली बार 6 ट्रिलियन रुपीस के लैंडमार्क को क्रॉस किया था और 24 जुलाई 2023 को आईटीसी ने मार्केट कैप के टर्म्स में एचयूएल को पीछे छोड़ दिया था। लगातार सोशल मीडिया पे मजाक का सोर्स बनने वाली एशिया की सबसे लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पास्ट अंडर परफॉर्मेंस को ब्रश ऑफ करके अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक मार्केट को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। इस दौरान आईटीसी के स्टॉक ने 176.25% से बढ़ के ऑलमोस्ट 170 रुपीस पर शेयर से 490 के लेवल्स तक का सफर तय किया और ये जर्नी काफी अनस्टॉपेबल रही है। पिछले एक साल में 57% से ज्यादा रिटर्न्स देने वाली इस सिगरेट्स टू एग्रीकल्चर कांग्लोमरेट ने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में प्रेजेंट सभी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आज ये स्टॉक एक बार फिर न्यूज में है। 24 जुलाई यानी कि मंडे को आईटीसी के बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करने के लिए फाइनली अपने होटल्स बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहे हैं। पर किसने एक्सपेक्ट किया था कि इस मच एंटिसिपेटेड और सीमिंगली पॉजिटिव न्यूज को मार्केट नेगेटिवली लेगी और आईटीसी का शेयर प्राइस 2 दिन में 7% टैंक कर जाएगा। मतलब ऐसा तो क्या हुआ, क्यों हुआ और आखिर आईटीसी और उसके होटल बिजनेस के लिए फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, डीमर्जर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं? ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करें। पहले जल्दी से समझ लेते हैं आईटीसी और उसके सभी बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। आईटीसी इंडिया की वन ऑफ द फॉरमोस्ट प्राइवेट कंपनीज में से एक है। कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है जो एफएमसीजी, सिगरेट्स एंड सिगार्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस और आईटी जैसे सेगमेंट्स में फैला हुआ है। विद अ मार्केट शेयर ऑफ 78% इन फाइनेंशियल ईयर 23, आईटीसी इंडिया में सिगरेट सेगमेंट का मार्केट लीडर है। उनके पास कई फेमस सिगरेट ब्रांड्स हैं जैसे कि गोल्ड फ्लेक, क्लासिक और विल्स। साथ साथ एफएमसीजी स्पेस में भी कंपनी ने ओवर द इयर्स कई सारे ब्रांड्स क्रिएट किए हैं जो आज अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स बन चुके हैं। आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस अपने आप में काफी बड़ा है जो फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाइजीन, एजुकेशन एंड स्टेशनरी और अगरबत्तीज एंड मैच स्टिक्स के 25 मदर ब्रांड्स को कवर करता है। 70 लाख रिटेल आउटलेट्स, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आईटीसी के प्रोडक्ट्स आज 230 मिलियन हाउस होल्ड्स में कंज्यूम किए जाते हैं। नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट है उनका एग्री बिजनेस यूनिट। उनका ये बिजनेस उनके दूसरे मेजर बिजनेस सेगमेंट्स जैसे कि सिगरेट्स और एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये बिजनेस कई प्रोडक्ट्स को ट्रेड और एक्सपोर्ट भी करता है जैसे कि फीड इंग्रेडिएंट्स, सोया मील, food grains, wheat and wheat flour, rice, pulses, barley, maize, marine products, shrimps and prawns, processed fruits, fruit concentrates, frozen fruits, organic fruit products, coffee, etc. बात करें उनके पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर्स एंड पैकेजिंग बिजनेस सेगमेंट की तो आईटीसी इसमें मार्केट लीडर है। इस सेगमेंट में कंपनी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जो पर्सनल केयर इंडस्ट्री, पैकेज फूड्स और क्यूएसआर इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। मोरओवर आईटीसी के पास आईटीसी इन्फोटेक भी है जो कि एक मीडियम साइज्ड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। ये मेनली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए एंटरप्राइज सोल्यूशन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में इन्वॉल्व हैं। और लास्टली एंड टुडेज एलिफेंट इन द रूम आता है उनका होटल्स बिजनेस। लेकिन थोड़ा सब्र करें, इसके बारे में हम आपको विस्तार में थोड़ी देर में बताएंगे। अब इन सारे सेगमेंट से आने वाले रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जरा देख लेते हैं। कंपनी के हाईएस्ट रेवेन्यूज उनके एफएमसीजी सिगरेट्स के बिजनेस से आते हैं एट 41%। उसके बाद आता है उनका एफएमसीजी अदर्स बिजनेस जो 27% कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है उनका एग्री बिजनेस विद 18% रेवेन्यूज, पेपर एंड पैकिंग बिजनेस एट 10% और आखिर में आता है उनका होटल्स बिजनेस विद ओनली 4% कंट्रीब्यूशन टू आईटीसीज टोटल रेवेन्यू। अब इसी तरह से अगर आप प्रॉफिट्स का स्प्लिट देखेंगे तो आईटीसी के टोटल प्रॉफिट्स का 76% तो सिर्फ उनके
इनके FMCG सिगरेट्स बिजनेस से आता है और सबसे कम है इनके होटल्स बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट, जो सिर्फ अराउंड 2% कंट्रीब्यूट करता है। समझ गए ना कंपनी का बिजनेस और सभी सेगमेंट्स का टोटल रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूशन। ये फैक्ट्स याद रखिएगा, इस वीडियो में आगे बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर मार्केट एक्सपर्ट्स और शेयर होल्डर्स चाहते थे कि ITC उनका होटल्स बिजनेस डीमर्ज कर दे। किसी भी बिजनेस की कंपेटिटिव एडवांटेज या मोट हम देख सकते हैं उसके रिटर्न ऑन इक्विटी से। जितना ज्यादा ROE है उतने ही अच्छे बिजनेस के फंडामेंटल्स माने जाते हैं। एज अ रूल ऑफ थंब मिनिमम 15% से ज्यादा कंसिस्टेंट ROE जनरेट करने वाले बिजनेसेस को हम स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस कहते हैं। अगर आप ITC की बात करें तो इस बिजनेस ने पिछले 10 साल से लगभग 25% ROE जनरेट किया है। आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या बिजनेस है, पर रुकिए, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें हमने ITC के फाइनेंशियल ईयर 23 कंसोलिडेटेड फिगर्स मेंशन किए हैं। तो यहाँ ITC का ROE निकाल के आ रहा है रफली 37.5%। फॉर बेटर कंपैरिजन हमने यहाँ प्री टैक्स ROE लिया है, क्योंकि सेगमेंटल ROEs प्री टैक्स ही निकाल पाएंगे। अब ये तो हो गए कंसोलिडेटेड नंबर्स। अब ITC के हर एक सेगमेंट का इंडिविजुअल कैलकुलेशन देखते हैं। इस टेबल को देखिए, यहाँ हमने हर एक सेगमेंट के रेवेन्यूज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड और प्री टैक्स ROE कैलकुलेट किया है। इस टेबल को देखकर ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ITC का होटल्स बिजनेस सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जहां ITC ने अपना 20% से ज्यादा कैपिटल लगा रखा है, पर रिटर्न में उन्हें सिर्फ 4% रेवेन्यू और 2% प्रॉफिट्स मिलते हैं। वो कहते हैं ना, नंबर्स डोंट लाई। इसलिए मार्केट एनालिस्ट का काफी टाइम से यही मानना था कि ITC को अपने होटल्स बिजनेस को डीमर्ज कर देना चाहिए। मालूम है डीमर्ज करने से ITC कैसा दिखेगा? ITC की टोटल नेटवर्थ में से आप सिर्फ 5,574 करोड़ रुपीस हटा दीजिए जो होटल बिजनेस की थी, और साथ ही साथ होटल्स बिजनेस के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी कंसोलिडेटेड नंबर से हटा दीजिए। अब आप ये नई टेबल देखिए। क्लियरली होटल्स बिजनेस को डीमर्ज करके ITC के ROE में इंप्रूवमेंट हो रही है। ऊपर से एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि जो इन्वेस्टर्स ITC के सिर्फ मेन सिगरेट्स और FMCG बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर ओवरऑल सिर्फ उनके हाई ROE बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें ITC का लो ROE और कैश गजलर होटल्स बिजनेस का भी एक्सपोजर लेना पड़ता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टर्स को बेहतर फ्रीडम और चॉइस मिलेगी कि वो अपने पसंदीदा बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पाएं। इसके अलावा ITC की मैनेजमेंट का मानना है कि ITC होटल्स बिजनेस अब मैच्योर हो चुका है। उनके अकॉर्डिंग ITC के लिए ये एक एसेट राइट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और ITC होटल्स को ग्रुप की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ्स एंड ब्रांड इक्विटी का कंटिन्यूड सपोर्ट मिलेगा, और ITC के शेयर होल्डर्स के लिए ये एक वैल्यू अनलॉक करने वाला मूव है, जहां उन्हें प्योर प्ले होटल एंटिटी में डायरेक्ट स्टेक मिलेगा और इस बिजनेस को मार्केट इंडिपेंडेंटली वैल्यू कर पाएगी। कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि इससे ITC का कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव होगा और वो अपने शेयर होल्डर्स को हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि इस मूव से ITC के कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो सुधर जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको नंबर्स की मदद से एक्सप्लेन कर ही दिया था। चलिए अब ITC के होटल्स बिजनेस के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। ITC होटल्स इंडियन लग्जरी होटल सेगमेंट के इंडस्ट्री लीडर्स में से एक हैं। कंपनी के पास 70 प्लस लोकेशंस में 120 प्लस प्रॉपर्टीज हैं विद 11,600 प्लस रूम्स। टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बाद ITC होटल्स सभी लिस्टेड पीयर्स में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है। ITC होटल्स अक्रॉस प्राइस सेगमेंट्स ऑपरेट करती है वाया देयर डिफरेंट ब्रांड्स जैसे कि ITC होटल्स, मेमेंटोस, वेलकम होटल्स, स्टोरी, फॉर्च्यून और वेलकम हेरिटेज। इस लग्जरी प्रॉपर्टी में कई आइकॉनिक होटल्स हैं जैसे कि ITC मौर्या इन न्यू दिल्ली, ITC रॉयल बंगाल इन कोलकाता, ITC मराठा इन मुंबई, ITC ग्रैंड चोला इन चेन्नई और ITC नर्मदा अहमदाबाद। एंड ऑफ कोर्स पेशावरी की दाल मखनी को कौन भूल सकता है यार। जी हाँ, ITC अपने कुछ इनक्रेडिबल इंडियन और ग्लोबल कुजीन रेस्टोरेंट्स के जरिए अपने कस्टमर्स को एक रिच डाइनिंग एक्सपीरियंस भी देता है। अब जाहिर सी बात है कि कोविड-19 का टाइम ITC होटल्स के लिए
काफी मुश्किल था। फाइनेंशियल ईयर 21 में इस सेगमेंट ने सिर्फ 664 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया था वर्सेस 1926 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 20। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आईटीसी होटल्स ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 2689 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के साथ आईटीसी होटल्स ने अपनी 20 साल की जर्नी को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ रूम्स हो या कंपनी के फाइनेंशियल्स, सभी मैट्रिक्स एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर हैं। फाइनेंशियल ईयर 2003 के कंपैरिजन में आज उनके टोटल रूम्स 2.6x हो गए हैं। रेवेन्यू 11% CAGR से ग्रो हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का ग्रोथ कुछ 15% CAGR रहा है। इनफैक्ट ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। फेवरेबल मैक्रोज एंड डेमोग्राफी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रिकवरी, इंडिया में लो रूम सप्लाई पेनिट्रेशन, डिजिटल एक्सप्लोजन और गवर्नमेंट का इंफ्रा और टूरिज्म पुश, ये सभी फैक्टर्स इंडियन होटल इंडस्ट्री की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। और इन्हीं इंडस्ट्री डायनामिक्स को देखते हुए लग रहा है कि आईटीसी होटल्स अब नेक्स्ट होराइजन ऑफ ग्रोथ के लिए रेडी है। लेकिन ये जर्नी अब वो खुद अकेले तय करेगी, बिना उसकी पेरेंट आईटीसी के सपोर्ट के। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, आईटीसी होटल्स का डीमर्जर अनाउंस हो चुका है। चलिए मैं जल्दी से आपको इस डीमर्जर से जुड़ी की इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। इस प्रपोज डीमर्जर के तहत आईटीसी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आईटीसी होटल्स में 60% स्टेक मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल स्टेक इन आईटीसी, और बाकी का 40% आईटीसी के कंट्रोल में रहेगा। कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी से इस डीमर्जर स्कीम के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। वैसे तो आईटीसी की मैनेजमेंट 14 अगस्त 2023 की बोर्ड मीटिंग में इस अरेंजमेंट के प्लान्स और डिटेल्स प्रेजेंट करने वाली है, लेकिन कई ब्रोकरेजेस ने इस सिचुएशन पे अपना एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद आईटीसी होटल्स के शेयर्स की टेंटेटिव लिस्टिंग रेंज पर भी जीरो डाउन कर लिया है। सेंट्रम ब्रोकिंग ने बिजनेस को फाइनेंशियल ईयर 25 के एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के मुताबिक 25x EV एबिटा का मल्टीपल असाइन किया है, जिससे बिजनेस का प्राइस 27 रुपीज पर शेयर आता है। वहीं मोतीलाल ओसवाल के मॉडल के मुताबिक आईटीसी होटल्स की वैल्यू 16 रुपीज पर शेयर आती है। बाकी डिटेल्स जैसे जैसे हमारे पास आती रहेंगी, मैं आपको अपडेट करने के लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगी। चलिए अब $1 मिलियन सवाल का जवाब बताऊं। हाँ, यही सवाल कि जब मार्केट में सभी लोग डीमर्जर का इंतजार कर रहे थे, तो आखिर क्यों इस न्यूज के ऑफिशियल होते ही इन्वेस्टर्स ने यू टर्न मार लिया? आइए जानते हैं। पिछले 6 महीनों में लगभग 40% बढ़ने के बाद 24 जुलाई मंडे को जैसे ही आईटीसी डीमर्जर की न्यूज अनाउंस हुई, आईटीसी का स्टॉक नीचे जाने लगा और लगभग 4% नीचे क्लोज हुआ। स्टॉक मार्केट में एक फेमस फ्रेज है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। कुछ टाइम से अलग अलग ब्रोकरेजेस और टीवी चैनल्स में खबरें चल ही रही थी कि जल्द आईटीसी अपने होटल बिजनेस का डीमर्जर अनाउंस करेगा, जिसके चलते आईटीसी का स्टॉक बीएसई पर ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑफ 499.6 रुपीज पे पहुंच गया था। एक न्यूज की एंटिसिपेशन में जब एक स्टॉक शार्प रैली करता है, तो अक्सर न्यूज के फाइनली ऑफिशियल होने के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और फिर पिछले 2 सालों में आईटीसी का स्टॉक प्राइस तो वैसे भी काफी ऊपर जा चुका था, जिस वजह से प्रॉफिट बुकिंग के आसार और भी स्ट्रॉन्ग थे। सेकेंडली, कई इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स को डीमर्जर के रेशियो से भी प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर्स एक्चुअली में एक वर्टिकल स्प्लिट एक्सपेक्ट कर रहे थे विद 100% डीमर्जर, यानी कि जैसा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में हुआ। रिलायंस के हर एक शेयर के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर उनके शेयर होल्डर को मिला विद 100% डीमर्जर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आईटीसी के केस में डीमर्जर के बाद आईटीसी उनके होटल्स बिजनेस में 40% स्टेक होल्ड करेगी, यानी कि आईटीसी के शेयर होल्डर्स को सिर्फ 60% ऑफ द होटल्स बिजनेस में डायरेक्ट शेयर होल्डिंग मिलेगी। हाँ, बाकी की 40% शेयर होल्डिंग मिलेगी तो सही, मगर इनडायरेक्टली थ्रू द स्टेक इन आईटीसी लिमिटेड। ये भी कहा जा रहा है कि आईटीसी अपने होटल्स बिजनेस से कुछ ब्रांड रॉयल्टी भी चार्ज कर सकती है। एक और रेड फ्लैग ये है कि आईटीसी के डीमर्ज होटल्स बिजनेस में BAT यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की भी हिस्सेदारी रहेगी। अब जरा सोचिए, एक टोबैको कंपनी होटल्स बिजनेस में स्टेक रख के क्या करेगी?
इसलिए जेफरीज का मानना है कि आगे जाके बीएटी शायद आईटीसी होटल्स में अपना स्टेक रिड्यूस करके, जिससे कंपनी के स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। आपको क्या लगता है और किन रीजंस की वजह से आईटीसी का स्टॉक डीमर्जर की न्यूज के बाद नीचे गया? क्या आप आईटीसी में इन्वेस्टेड हैं? कमेंट्स में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.